और इसी बीच बड़ी खबर भोपाल से, जहां पर शिक्षक अभ्यर्थियों का बड़ा प्रदर्शन है। डीपीआई कार्यालय के सामने ये शिक्षक धरने पर बैठे हैं। वर्ग 2 चयनित अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन देखा जा रहा है। हजारों की संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी जुटे हैं, ज्वाइनिंग की मांग कर रहे हैं और इसी को लेकर के प्रदर्शन की तस्वीरें। जल्द फैसला अगर नहीं लिया गया तो आंदोलन और ज्यादा तेज होगा, उग्र होगा, ये चेतावनी भी लगातार दी जा रही है। तो शिक्षक अभ्यर्थियों का ये प्रदर्शन भोपाल में देखा जा रहा है, जहां पर उग्र हो चुके हैं अब ये शिक्षक। डीपीआई कार्यालय के सामने धरना देते हुए हाथ में पोस्टर्स लिए नजर आए। ज्यादा जानकारी भी लेंगे, सहयोगी शिवकांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवकांत, शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन हम देख रहे हैं, क्या क्या इनकी मांगे हैं और आखिर कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर अभ्यर्थी जुटे हैं? क्या कोई मौके पर पहुंचा है? सब कुछ बताइए। जी हाँ ऋतु, राजधानी भोपाल में वर्ग 2 के चयनित शिक्षक आज पहुंच चुके हैं और बड़ी संख्या में सभी चयनित शिक्षक पहुंचे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं, जो कि 2023 से जिनकी जो नियुक्ति का जो इंतजार चल रहा है 2026 तक आ गया, लेकिन अभी तक उनको नियुक्तियां नहीं मिली है, जिसके चलते आज परेशान होकर वो राजधानी भोपाल पहुंचे और डीपीआई के सामने चिलचिलाती धूप में धरने पर बैठे हुए हैं। हम चयनित शिक्षकों से बात करेंगे। सर, आज फिर आप धरना देने के लिए इकट्ठे हुए हैं, सरकार नहीं सुन रही क्या? आप तो हमारे साथ हमेशा से हो, आपको मालूम है कि हम लोग जब भी आते हैं हमें 15-20 दिन का आश्वासन देकर डाल दिया जाता है। इन्होंने कहा था कि हम मई माह में आपकी ज्वाइनिंग एनओ करवा देंगे, अप्रैल में आपका नोटिफिकेशन डाल देंगे। अप्रैल पूरा निकल गया, नोटिफिकेशन नहीं आया, यानी कि अब हम कितना इंतजार करें, हमें समझ में नहीं आ रहा है। और इसमें से वो बच्चे हैं जिनकी किसी की शादी टूट गई है, किसी घर में कुछ गमी हो गई है, कोई बच्चा अब मतलब आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, वो इसी के भरोसे बैठा 1 साल से कर्ज लेके लोगों ने पढ़ाई करी थी, आज वो यहाँ पे आए हुए हैं। ऐसे गांव से लोग आए हुए हैं। सर, एक बच्चा आपको शहर का दिख रहा है, इसमें आप देख लीजिए, सारे बच्चे गांव से आए हुए हैं और ये बोलते हम गांव को सुधार कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, किस वजह से नहीं सुनी जा रही है आपकी बात? सर, वजह क्या है कि अब हो सकता है कि सरकार तक इन्होंने कोई जान के ना पहुंचाई हो। अगर यहाँ से सीधे कार्रवाई होती तो सरकार तो देखो, मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री सब बोलते हैं कि हम छात्रों के साथ में, शिक्षकों के साथ में, जब साथ में तो हो क्यों नहीं रहा काम? मतलब कहीं ना कहीं बीच में कम्युनिकेशन गैप है। जी, कुछ महिलाओं से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। मैडम, आप लोग आज फिर भोपाल इकट्ठा हुए हैं धरना प्रदर्शन करने के लिए, क्या वजह है और आपकी बात सुनी जा रही है कि नहीं? नहीं सुनी जा रही है सर बात। पिछले 8 महीनों से हम यहाँ पे चक्कर लगा रहे हैं, डेट मिलती है पर काम नहीं होता है। ये धरना हम अनिश्चित काल के लिए कर रहे हैं। आज हमको ज्वाइनिंग लेटर चाहिए, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। अगर ये लोग चले भी गए तो मैं खड़ी रहूंगी। कहाँ से आए हैं आप लोग? सर, मैं विदिशा से आई हूँ और मैं गवर्नमेंट से कहना चाहती हूँ, गवर्नमेंट स्कूल्स की बिल्डिंग पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। संदीपनी स्कूल में हर तरह की सुविधाएं हैं, लेकिन आप बताइए क्या ओनली बिल्डिंग से स्कूल चल सकता है? टीचर के बिना स्कूल चल सकता है? जब आप परमानेंट टीचर रख ही नहीं रहे हैं तो आप पढ़ाई का स्तर की कैसे अपेक्षा रख सकते हैं? अकेले अतिथि शिक्षक या टेम्परेरी टीचर से काम नहीं चल सकता। और जब आप एग्जाम ले रहे हैं, हमें आशा दे रहे हैं, 5 साल हो गए सर वेटिंग करते करते, और टाइम पे टाइम निकला जा रहा है, ना तो ज्वाइनिंग मिल रही है, ना कोई अपडेट आ रही है। मंत्री जी ने तो आश्वासन दिया था कि सभी को ज्वाइनिंग मिलेगी जल्द से जल्द। हाँ, आश्वासन दिया था, लेकिन कोई अपडेट जारी नहीं हुई है। कोई भी हमारी टीआरसी पोर्टल पे अभी तक कोई स्केड्यूल जारी नहीं किया गया है। बस बोला जाता है आप वेट करिए, हम प्रोसेस कर रहे हैं, पर अभी तक कुछ भी नहीं पता है हम लोगों को और हम बस वेट ही कर रहे हैं। स्टिल हमको 5 साल हो गए इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हुए। पहले प्री इमेज, फिर वेरिफिकेशन और अभी भी लिस्ट नहीं आई है, अभी चॉइस फिलिंग नहीं हुई और हमें पता नहीं हमें कब तक वेट करना पड़ेगा। गैस फैकल्टी की ज्वाइनिंग करा रहे हैं ये लोग, गैस फैकल्टी को दे रहे हैं कि आप ना नया सत्र चालू होगा, आप लोग आइएगा, लेकिन हमारा कुछ पता नहीं है। बिल्कुल ऋतु, आप देख पा रहे होंगे बड़ी संख्या में चयनित वर्ग 2 के शिक्षक हैं, बड़ी संख्या महिलाएं भी हैं और सभी की मांग है। पिछले 5 साल से वो अपनी ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दी है। हार थक कर वो आज डीपीआई पहुंचे हैं। उनका कहना है कि सरकार तक यहाँ के जो अधिकारी बैठे हुए हैं वो उनका मैसेज नहीं पहुंचाते हैं, जिस वजह से उनको लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी, और जैसी स्थितियां हम देख रहे हैं और जितना उग्र ये अभ्यर्थी हो रहे हैं, ये माना जा सकता है कि ये आंदोलन और ज्यादा उग्र होगा, ये प्रदर्शन और ज्यादा उग्र होगा और कहीं ना कहीं इससे प्रभावित बच्चों की पढ़ाई होगी आने वाले समय में, अगर कोई फैसला जल्द सरकार की ओर से नहीं लिया गया तो। शिवकांत, बिल्कुल सर,
अगर आपकी बातों को नहीं माना गया तो आपका आंदोलन उग्र होगा। नहीं, रौद्र और उग्र तो नहीं होगा, लेकिन शांतिपूर्ण इसको हम चलाएंगे लगातार। बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होगी आपके? सर, बच्चों की पढ़ाई तो ठीक है, कई लोग अभी गर्मी की वजह से इनकी सेहत पे असर पड़ रहा है, कई लोगों की शादियां रुकी हुई हैं, कई लोगों के घर में खाने तक की व्यवस्था नहीं है। ऐसे व्यक्तियों की अगर सरकार जानबूझ के एक ढुलमुल रवैया अपना रही है, जब तक ये अपनी चीजें नहीं सुधारेगी, हर बार का वर्ग 3 की 6 महीने की, सर नोटिफिकेशन के लिए लड़े, रिजल्ट के लिए लड़ रहे हैं, संशोधन के लिए लड़े, अब डीबी के लिए लड़े, अब नियुक्ति के लिए लड़ रहे हैं, पात्र की लिस्ट के लिए लड़ रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जो ओवर एज होने वाले होंगे। होने वाले ना सर, बहुत से लोग होने वाले सर ओवर एज। फिर क्या करेंगे? अगर आपकी समय पर नियुक्ति नहीं हुई, ओवर एज हो गए, तो फिर क्या करेंगे आप? इसीलिए तो प्रोटेस्ट कर रहे सर कि जल्दी से जाएंगे लोग। कोई ऑप्शन नहीं है, घर वालों ने हमको निकाल दिया है, घर वाले कह रहे हैं तुम नाकार हो, बेरोजगार हो। सर, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम कहीं नहीं जाएंगे जब तक हमारी ज्वाइनिंग नहीं होगी, शेड्यूल नहीं डलेगा, जब तक हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, यही डेरा डालेंगे। बिल्कुल लगातार प्रदर्शन चल रहा है। उन्होंने कहा है जब तक ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। ठीक, लगातार नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं भोपाल से। देखिए, शिक्षकों का ये प्रदर्शन, नाराज हैं, शिक्षक भर्ती में देरी पर नाराजगी साफ तौर से यहाँ पर चयनित अभ्यर्थियों की नजर आ रही है। 9 महीने बाद भी नियुक्ति नहीं हुई है और इसी का विरोध ये कर रहे हैं और जल्द से जल्द सरकार को फैसला लेने के लिए कह रहे हैं। अब देखना होगा इस पर कब तक संज्ञान सरकार लेती है, कब तक फैसला लेती है। पर जिस तरह की तस्वीरें अभी सामने आ रही हैं, प्रदर्शन लगातार हो रहा है और लंबा खिंच सकता है अगर इस पर जल्द फैसला सरकार की ओर से नहीं लिया गया तो। और मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट तेज हो गई है। निगम मंडलों में नियुक्तियों के बाद अब सबकी नजरें कैबिनेट की खाली पड़ी 4 कुर्सियों पर टिकी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 8 से 10 मई तक मंत्रियों की बड़ी समीक्षा बैठक लेने वाले हैं, जिसमें मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा और यह माना जा रहा है कि इस बैठक के फीडबैक के आधार पर ही नए चेहरों को मौका मिल सकता है और कुछ पुराने मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है। खंडवा में किसान पिता पुत्र जेल से बाहर आए हैं। यहाँ पर फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। दरअसल जनसुनवाई में हंगामे को लेकर ये गिरफ्तार हुए थे। किसानों पर अधिकारियों से अभद्र व्यवहार का आरोप भी लगा था और इसी आरोप में गिरफ्तारी हुई थी, हिरासत में लिए गए थे और अब जो है किसान पिता पुत्र जेल से बाहर आए हैं। फूलमाला पहनाकर इनका स्वागत भी किया गया। बस स्टैंड